जय श्री माता जी। आज हम इस सहज मिलन समारोह में एक काल्पनिक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं। यह केवल और केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही बनाया गया है। कृपया सभी जोरदार तालियां बजाकर हमारे युवा शक्ति का प्रोत्साहन बढ़ाएं। यमलोक का दृश्य। आइए देखें यमराज और चित्रगुप्त के बीच क्या वार्तालाप हो रही है। चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक पर अभी क्या चल रहा है? महाराज, पृथ्वीलोक में मानव अपने स्वभाव के अनुसार सांसारिकता में अत्यंत व्यस्त है। मनुष्य भौतिकता एवं भागदौड़ के जीवन के प्रभाव में आकर अपने अंदर की वास्तविक चेतना स्थिति को भूलता जा रहा है और तरह तरह की बीमारी, परेशानी और मानसिक तनाव का कारण स्वयं बनता जा रहा है। चलो अच्छा है, मनुष्य स्वयं ही अपने आप को नरक के प्रभाव में डालकर यमलोक के भार को कम कर रहा है। लेकिन महाराज, पृथ्वीलोक में बहुत से लोग आज ध्यान और योग के महत्व को भी समझ गए हैं और वे अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर स्वर्गिक आनंद भी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये गूढ़ रहस्य आम जन को इतना सहज कैसे हो गया? महाराज, इस गूढ़ विषय को श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सहज योग ध्यान एवं योग की पद्धति का ज्ञान देकर मनुष्यों के लिए अत्यंत सहज कर दिया। यमदूत पृथ्वीलोक से एक मनुष्य को यमलोक लाते हुए महाराज की जय हो। बोलो चित्रगुप्त, ये व्यक्ति इतना घबराया हुआ क्यों है? इसके कर्मों का लेखा जोखा बताओ। महाराज, मुझे नरक में नहीं जाना, कृपया मुझ पर दया करो। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है? मैंने तो जीवन में बहुत से धर्म कर्म किए हैं, दान दिया है और सबसे ऊपर सहज योग विधि में ध्यान भी करता हूँ। अच्छा, तो तुम एक सहजयोगी हो। चलो देखते हैं सहजयोग में रहकर ऐसा क्या कार्य किया है तुमने जिस कारण तुम अपने आप को स्वर्ग में जाने का अधिकारी समझ रहे हो। चित्रगुप्त अब इसे उसके किए हुए कार्यों को दर्शाता है और सेंटर का दृश्य उनके सामने पेश किया जाता है। मैं सोच रहा हूँ चप्पल को सामने ही रख देता हूँ, निकलते समय तुरंत पहन के निकल जाऊंगा। जय श्री माता जी भैया,
थोड़ा सा पार कर सकेगा ना? थोड़ा सा। मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा सहारा तुम ही हो। हेलो, मैं भी ध्यान केंद्र आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। जय श्री माता जी भैया, हम आरती खत्म होते ही प्रसाद की लाइन में सबसे आगे लग जाएंगे, बाद में भीड़ बहुत हो जाती है ना। दृश्य वापस से यमलोक का। प्रभु, यह तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। चित्रगुप्त अब उसे उसके घर के दृश्य से अवगत कराता है। आज भी आपको ध्यान नहीं करना है क्या? आज बहुत थका हुआ हूँ, कल कर लूँगा। मनुष्य इसी प्रकार काम को टालता है। आइए देखें कल क्या करता है। अरे आज तो हमको पार्टी में जाना है, कल कर लूँगा ध्यान। ये श्रीमान मनुष्य हर रोज किसी न किसी कार्य से ध्यान को टालता जाता है और गलती से कभी ध्यान भी करता है तो देखे क्या नाटक करता है। अरे आज तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मेरा टिफिन जल्दी तैयार कर दो। आज तो मेरा चित्त आ रहा है कि मैं पनीर के पकौड़े खाऊंगा। अरे सुनती हो, आज पनीर के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, जल्दी बना दो। अरे आज ऑफिस का काम भी निपटाना है। वापिस हम यमलोक चलते हैं। देखा प्रभु, ये है एक अच्छे सहयोगी। अरे मनुष्य, तुम भूल क्यों जाते हो? सेंटर हो या घर का दरबार, सभी जगह आदिशक्ति अपने सभी देवी देवताओं के साथ विराजमान रहती है। ये बात स्वयं आदिशक्ति ने कहा है। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े, हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस है। एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधाए। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आता हूँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। फिर भी मनुष्य ये बात भूल जाता है और देवी के उपदेश को अपने जीवन में उतार नहीं पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु। इस मनुष्य ने सहज योग में रहकर भी इतने मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं और फिर भी खुद को स्वर्ग का अधिकारी समझता है। हे भगवान, अनजाने में मैंने इतनी सारी गलतियां की, अब तो अवश्य ही प्रभु मुझे नरक में डाल देंगे। परंतु प्रभु, इन सब के ऊपर इस मनुष्य ने श्री माता जी के बताए अनुसार एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पुण्य का कार्य पूरे ईमानदारी एवं लगन से किया है। कौन सा कार्य? इन्होंने
सहज योग के प्रचार प्रसार का कार्य करके बहुत से लोगों को सहज योग के विषय में जानकारी दी और उन्हें भी स्वयं को जानने और आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करने का माध्यम बने, जिससे उन लोगों का जीवन भी अत्यंत सुखमय, स्वस्थ और संतुलित बन सका। इतनी गलतियां करते हुए भी इसने जो आत्म साक्षात्कार का माध्यम बनकर एक महान पुण्य का कार्य किया है, जिसकी वजह से इसके पुण्य का खाता भारी हो गया है। वो कहते हैं ना, एक पुण्य 100 पापों की काट है। अति सुंदर, अति सुंदर। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। अर्थात शुभ कर्म वो होते हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। आत्म साक्षात्कार तो मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। हे मनुष्य, तुम इस कार्य का माध्यम बनकर अपने लिए स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिए हो। आओ, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है।